नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज की कथा है शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। यानी कि दोस्तों शिव पुराण का कितना महत्व है और उसका क्या परिचय है। यानी कि शिव पुराण को सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है अथवा शिव पुराण को पढ़ने से किस फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आपसे कोई भी पाप हुआ हो दोस्तों, तो उस पाप की शांति के लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीका है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नष्ट करने वाला उपाय बताया गया है दोस्तों इस कथा में। तो आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी छूट सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण महाशिव पुराण सुनाई जाएगी दोस्तों और आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय, यानी शिव पुराण का कितना महत्व है दोस्तों और उसका क्या परिचय दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबसे तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदरपूर्वक सुनें। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कलयुग के जो जीव हैं उनका किस प्रकार उद्धार हो सकता है दोस्तों, इसका महत्व बताया गया है। सुनिए आप। अहो ब्रह्म हत्या आदि महानम पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात हम अपने फल को देने में समर्थ होंगे जब तक में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंततः करण शिव भक्त परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोगने की संभावना ही नहीं है। यानी कि दोस्तों कलयुग में पाप कर्म जब तक ही उदय रहेंगे दोस्तों, जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं होगा। उदय का अर्थ है दोस्तों जब तक इसका ज्ञान नहीं फैलेगा, इसका प्रकाश नहीं होगा। यानी कि हर व्यक्ति को अगर शिव पुराण का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, तो वह पाप कर्म ही छोड़ देगा, पाप कर्म उससे बंद हो जाएंगे। तो फिर ब्रह्म हत्या जैसे पापों को क्या ही उसका फल भोगना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह का महत्व है दोस्तों महाशिव पुराण का। तो शिव पुराण को हर व्यक्ति को सुनना ही चाहिए दोस्तों। कल की कथा में आपने देखा होगा दोस्तों, कलयुग में मनुष्य किस प्रकार के होंगे, झूठ भी बोलेंगे, ठगेंगे भी, मतलब सब प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों मनुष्य। आपने अगर नहीं सुनी तो पिछली वाली वीडियो भाग 7 उसको सुनना दोस्तों। उसमें सब बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य ब्राह्मण गुरु किस प्रकार के होंगे, उनका क्या स्वभाव होगा। तो उन सब से बचने के लिए दोस्तों यह आगे की कथा बताई जा रही है दोस्तों, तो इसको भी ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों। तो शिव पुराण का इतना महत्व है दोस्तों, आगे सुनते रहिए दोस्तों। कलयुग के महानम उत्पाद तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगतम में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगतम में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात हम शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। अहो महानम, व्यक्तियों के लिए भी अभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगतम में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगतम में उदय नहीं होगा।
इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक जगतम में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्रात्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ यानी सभी जो साधु संतों के जो पीठ रहते हैं, तो सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रों, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से ही कह सकता हूँ, अर्थातम शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुनना। तो देखिए दोस्तों, शिव पुराण का सुनने का इतना पुण्य मिलेगा दोस्तों, इतना फल है इसका, और शिव पुराण के कीर्तन का भी इतना पुण्य और इतना फल है दोस्तों कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे सुनिए दोस्तों, जो भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिव पुराण का इतना महत्व है दोस्तों। शिव पुराण की जो प्रतिदिन शिव पुराण की पूजा करता है दोस्तों, उसको प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ होता है दोस्तों, उसको करने के बराबर फल प्राप्त है। इतना महत्व है दोस्तों महाशिव पुराण का। सुनते रहिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते रहिए, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं दोस्तों। जो व्यक्ति साधारण पाप की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। सुनने का भी इतना बहुत महत्वपूर्ण फल है दोस्तों। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। यानी कि दोस्तों, जो शिव पुराण को लिखकर और लोगों में वितरण करता है तो इसका भी बहुत ही फल है दोस्तों, उसको सुनिए। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल आपको प्राप्त होता है। इतना जो उस शास्त्र को सुनने और पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वही फल दोस्तों शिव पुराण की कथा लिखकर और इसको वितरण करने से फल प्राप्त मिलता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों में समाजों में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास कर पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्दशी पड़ती है तो जो व्यक्ति या जो मनुष्य, जो स्त्री चतुर्दशी के दिन उपवास यानी व्रत रख कर और रात भर जागरण कर इस शिव पुराण को पढ़ती है या पढ़ता है और उसको नहीं पढ़ता तो उसको अगर सुनता है तो उसको कितना फल प्राप्त होता है दोस्तों, उस फल को सुनिए।
कुरुक्षेत्र आदि में, सभी तीर्थों में, पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना महत्व है दोस्तों। इस तरह के कार्य करने से जो फल उनको प्राप्त होता है वही फल इस दिन व्रत करने से और शिव पुराण को सुनने से फल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात हम कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यानपूर्वक उसमें भी रुद्र संहिता का पाठ करता है वह आदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। इतना महत्व है दोस्तों शिव पुराण का। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति भली भांति यानी अनजाने में भी महाशिव पुराण की श्री रुद्र संहिता का पूरा पाठ कर लेता है दोस्तों, तो वह मनुष्य ब्रह्मघाती भी हो दोस्तों तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। इतना महत्व है दोस्तों रुद्र संहिता का। आगे सुनिए दोस्तों, जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और विल वृक्ष के प्रतिदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो विल्प वृक्ष होता है जिसपे बेलपत्री बोलते हैं, तो आपने देखा होगा शंकर भगवान बेलपत्री चढ़ती है, तो बेलपत्री का जो पेड़ होता है दोस्तों विल्प वृक्ष, उसकी परिक्रमा करते हुए दोस्तों अगर कोई रुद्र संहिता का पाठ 3 बार करता है दोस्तों तो उसको ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षातम कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलाश संहिता और रुद्र संहिता से भी उत्तम है दोस्तों। हे दिज्जों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य जो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका आधा मैं जानता हूँ। इतना महत्व है दोस्तों कैलाश संहिता का। तो कैलाश संहिता का महत्व दोस्तों संपूर्ण रहस्य केवल शिव शंकर भगवान ही जानते हैं दोस्तों। उससे आधा सच दोस्तों व्यास जी जानते थे और उससे भी आधा सच इस शिव पुराण में बताया गया दोस्तों। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ भी अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे दिज्जों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। कीर्तन करने का भी इतना महत्व है दोस्तों। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इतना महत्व है दोस्तों कि आपके जितने भी पितर होंगे दोस्तों तो वह तिर जाएंगे और वह शिवलोक को प्राप्त होंगे दोस्तों। इतना महत्व है दोस्तों इस रुद्र संहिता का। चतुर्दशी के दिन
निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। इतना महत्व है दोस्तों। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो व्यक्ति बेल पत्र के नीचे बैठकर इस शिव पुराण का जप करता है, शिव पुराण को सुनता है या शिव पुराण को पढ़ता है, तो उसका इतना महत्व है दोस्तों कि उसकी आत्मा शिव स्वरूप हो जाती है, जिसकी पूजा देवतागण भी करते हैं। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। यानी कि कैलाश संहिता और रुद्र संहिता महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका सबसे अधिक फल है दोस्तों। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेदकल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, व्याय 20 संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं, यानी कि 12 संहिता हैं दोस्तों महाशिव पुराण की। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुनें। अब इन 12 संहिताओं की श्लोकों की संख्या कितनी है दोस्तों, वह सुनिए। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हज़ार श्लोक हैं। इन चारों में 8-8 हज़ार श्लोक हैं दोस्तों। वे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं। शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। वाह वीह संहिता में 4,000 श्लोक हैं तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु सबको मिलाकर दोस्तों श्लोकों की संख्या 1,00,000 है बताई गई है दोस्तों, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में 1,00,000 जो श्लोकों की संख्या थी, तो 1,00,000 में से कम कर दोस्तों उन सबको यानी तोड़ मरोड़ कर मिलाकर 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों इस महाशिव पुराण का स्थान चौथा हो गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें 7 संहिताएं हैं दोस्तों। पहले 12 संहिताएं थीं, अब इसमें से 7 संहिताएं बची हैं दोस्तों। इसमें से 4 संहिताएं कम हो गई हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। यानी कि पूर्व काल में समय दोस्तों केवल एक ही ग्रंथ था जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़ श्लोक बहुत होते हैं दोस्तों। सृष्टि से आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था, यानी कि बहुत विशाल था दोस्तों। तत्पश्चातम द्वापर आदि यानी और युगों में द्रौपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। तभी से दोस्तों 18 पुराण बताए जाते हैं। तो महर्षियों ने इनको तोड़ मरोड़ कर 18 पुराणों में विभाजित कर दिया दोस्तों। और जो दोस्तों 100 करोड़ श्लोक थे उनको 4,00,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, यानी इतने कम श्लोक रह गए दोस्तों।
श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। वह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। तो इस शिव पुराण में भी दोस्तों 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोकों का शिव पुराण बताया जाता है दोस्तों। इसकी पहली संस्था का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीज संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेल के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो अधोपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं हैं। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलनारहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय, प्रधान तथा निष्कष्ट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित, अंततः करण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है। अर्थात इस त्रिव्य गर्त की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा इसमें गान किया करते हैं। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नाम का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार दोस्तों महाशिव पुराण कथा सुनने का और इसको पढ़ने का महत्व है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इसको सुनने से ही दोस्तों महाशिव पुराण को अगर आपने पूरा सुन लिया दोस्तों तो इसको सुनने से ही दोस्तों बहुत से पापों की शुद्धि हो जाती है दोस्तों। इतना महत्व है। और इसको पढ़ने से भी दोस्तों शिव पुराण को पढ़ने से भी बहुत से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है दोस्तों। लेकिन वह पाप का नाश कब होगा दोस्तों, यह भी एक ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। इसकी भी एक बहुत महत्व है। जब आप विधि विधान के साथ इसको पढ़ेंगे या इसके जो भी विधि विधान हैं शिव पुराण को पढ़ने के या इसके जो भी इसके विधि विधान हैं उनको ध्यान में रखकर इसका पाठ करेंगे तब जाकर दोस्तों आपको इस पुण्यमय की प्राप्ति होगी। यानी आपके जो भी पाप हैं वह नष्ट होंगे, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो इसके भी पढ़ने के बहुत नियम है दोस्तों। इसकी वीडियो में महाशिव पुराण को ग्रंथ को पढ़ने के क्या नियम हैं तो सब बताए गए हैं दोस्तों। इसकी जानकारी आपको मिलेगी तो उसके लिए बने रहें दोस्तों मेरे चैनल पर। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।